गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। भाई साहब आगे बढ़ूं उससे पहले जरा निफ्टी स्क्रीन पे लेकर आइए। ये तो मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा रहा है। ये देखिए, हम 25,310 पे, तो कल की क्लोज से तो बढ़िया 60-70 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआत करी, और वो 310 वाला अब 25,100 के नीचे ट्रेड करता हुआ हर टिक के साथ प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है भारतीय बाजारों में। ये निफ्टी का हाल है। अब हम प्रिकेरियस अपने लिए हो जाएगा 25,000 से 25,050 के वो जोन्स। साइकोलॉजिकली भी उसको डिफेंड करना इंपॉर्टेंट, बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट, और लॉजिकली जब ऑन द वे अप इसी लेवल पे फिर अटके थे आके, तब नीचे जाते तक यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो ये निफ्टी का हाल है। निफ्टी बैंक 2.5% का दबाव, वो भी स्क्रीन पर आएगा। 350 पॉइंट की कमजोरी के साथ अब वो ट्रेड करता हुआ, और एक बार दिन के हाई से निफ्टी बैंक दिखाइएगा, क्योंकि आज चल के खुल लिए तो पॉजिटिव थे, तो पेन और ज्यादा दिखेगा, तब एक्चुअल स्क्रीन का प्रेशर नजर आएगा आपको। और ये तो सिर्फ बेंचमार्क्स हैं आपकी स्क्रीन पे। जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन, मिड कैप भी रखिएगा, इससे ज्यादा प्रेशर है और मिड कैप्स में। और ये देखिए, और एडवांस डिक्लाइन अब तो 1:3.5, 1:3 से ज्यादा 1:4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी इस समय कह सकता हूं 75% शेयर्स के आसपास दबाव में नजर आएंगे आपको। और पेन देखिए स्क्रीन पे कैसे बढ़ रहा है, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग इस समय स्क्रीन पे। ये मामला गड़बड़ा गया है। ग्लोब का हैंडओवर ठीक था, गिफ्ट निफ्टी ठीक था, ये अचानक एक्सपायरी का दिन सामने खड़ा है। आज निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, और प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी सीरियस होती हुई। मैंने कहा फ्रंट ये दिखा दूं। खैर, आज के शो में मदद करने के लिए, हम सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। और सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू सेंसेक्स की टीम है, उस तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं, वो क्विकली रख दीजिए। ये है व्हाट्सएप नंबर 7045220000, और प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये ऑन द शो दिखा देता हूं। कोशिश होगी आज तो सारे स्टॉक्स पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा, सब अगर जुड़ते चले गए तो। विप्रो, आइडिया 4, जिंदल पॉली, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्लीज प्लेट फ्लिप करिए। एथर एनर्जी, मोतीलाल ओसवाल, टाटा मोटर्स, इन सब पे चर्चा होगी। अच्छा, टाटा मोटर्स पे क्वेरी है। ये तो मामला आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है, डीमर्जर वाला। डायरेक्टर साहब राजेश अग्रवाल साहब को बोलिए जरा, जब ये क्वेरी आएगी तो जुड़ें। वो फंडामेंटल व्यू चाहिए होगा इस पे, तो रखना है नहीं रखना है, पीवी धंधे को रखना है, सीवी धंधे का इंतजार करना है, किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल देखते हैं, सब पे बातचीत कर लेंगे, वो आगे कर लूंगा। पहले सतपुते साहब, निफ्टी ये तो अनएक्सपेक्टेड सा मामला हो रहा है आज। थोड़ा सा बाजार स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही, फेस्टिवल के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर सतपुते साहब, व्यू क्या बन रहा है मार्केट्स पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज क्या हो रहा है उसके पहले थोड़ा सा हम अगले सीरीज, पिछले सीरीज में क्या हुआ था वो देखें। पिछले सीरीज में 25,500 से निफ्टी वन वे टूटा था और एक आया था करीबन 24,500 तक, और 24,500 24,600 से पलटा था, और पिछले 8 दिनों में ये लगातार तेजी में था। तो ये इट वॉज ए वी शेप रैली, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर बॉट है। तो आज मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग। रही बात निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि निफ्टी का जो सपोर्ट है, मैं स्पॉट की बात करना चाहूंगा रादर यहाँ पे। तो वो स्पॉट का सपोर्ट है 25,080, 25,084 का आज का लो है। ये 25,080 क्या है, ये इसका 10 DM है। तो अगर निफ्टी को संभालना है, या आप कह सकते हैं इंट्राडे प्लेयर अगर शॉर्ट कवर करने आए, तो ये 25,080 उनके लिए एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली, क्योंकि आज जिस तरह से कॉल राइटिंग हो रही है, वो देख के लगता है अगर आज 25,080 टूटा, तो 25,000 तक निफ्टी एक बार के लिए टूट सकता है, और इसके चांसेस आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100% 70% लग रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ डज द मार्केट पैन आउट। लेकिन आज मोटा मोटी थीम यही है कि आज यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और अगर आपको ठीक लगे तभी जाके आप सौदे में उतरो, वो भी लॉन्ग साइड का। अदरवाइज आज का दिन थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा।
एज ए ट्रेडर? आज का मैं निचोड़ समझूं तो आप कह रहे हो आप कॉशियस रहने का समय है। 75% प्रोबेबिलिटी है कि 25,000 के नीचे स्लिप होते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा 25,080 का जो सपोर्ट है दैट इज हाँ, 10 डे में, अगर वो टूटा है तो 70-75% चांसेस है कि ये एक बार के लिए 25,000 को दस्तक देगा, और लेकिन ये उसके इंट्राडे आसपास में वो भी टूट सेटल गया होना तो भी चाहिए। मामला गड़बड़ाएगा कि क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करोगे आप? क्लोजिंग बेसिस पे ठीक। देखिए, इंट्राडे प्लेयर के लिए तो 25,080 टूटा तो उनके लिए नया स्विंग बनेगा। जो हाँ स्विंग ट्रेडर है उनके लिए नया स्विंग बनेगा कि बाजार हाँ और टूटेगा। लेकिन हाँ। पोजिशनली हमें देखना है कि ये क्लोज कैसे दिखाता है। लेकिन मुझे लगता है आशीष जी मोटा मोटी 25,000 को डिफेंड, 25,000 का लेवल डिफेंड करेंगे। इतना आसान नहीं होगा 25,000 टूटना, एटलीस्ट फॉर नाउ। चलिए वॉच करेंगे। जो सतपति साहब लेवल्स बोल रहे हैं हम चले। आज हमें नासिक, सिंगरौली, सिंगरौली तो मेरे ख्याल से हो गया मध्य प्रदेश, उडुपी और नागपुर जाना है। नासिक और सिंगरौली से सब जुड़ते हुए सोनाली क्षीरसागर है ना? सोनाली जी यस नमस्ते, सर। गुड आफ्टरनून सोनाली मैम। गुड सोनाली मैम आफ्टरनून कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? सर। 1 साल हो गया भाई। खुद ही स्टॉक चुनते हो? नहीं सर, आपका टीवी चैनल देखती हूँ, फिर कितने बजे से? सुबह से लगा ही रहता है। सुबह मतलब? 8 साढ़े 8 बजे तक। है तो फिर क्या फायदा। 7 बजे से सोनाली मैम मैं इंतजार करता हूं आपका। अच्छा सोनाली मैम सवाल। मैंने ना टाटा मोटर का लॉन्ग किया था सर। हाँ हाँ कल एक्चुअली मुझे पता नहीं था टाटा मोटर का कुछ न्यूज वगैरह है। हाँ तो वो मैंने 450 से मैंने बाय किया था, लॉन्ग किया था। हाँ। तो चार अभी सौ तो पचास हाँ सर वो, कल? नहीं नहीं सर, कल नहीं, आज? पहले किया था, लॉन्ग किया था सर। पुराना तो टाटा मोटर्स पड़ा हुआ है 450 के भाव पे। हाँ, कल एग्जिट नहीं किया मैंने एक्चुअली, तो आज बहुत डाउन हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रखने के मूड में तो कोई अभी ऐसे, मैं अभी राजेश अग्रवाल को जोड़ूंगा ना तब बातचीत आपके टाटा मोटर्स पे कर लूंगा। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ डाउन वाउन। ये इसका दो धंधे हो जाएंगे। अभी पैसेंजर व्हीकल धंधा जो है वो कामकाज कर रहा है। कमर्शियल व्हीकल धंधा अलग हो गया है। इस मंथ के एंड तक नवंबर में वो अलग से लिस्ट हो रहा होगा, तो वो भी पैसा, वो भी स्टॉक आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कोई नुकसान हो गया है। पर ठीक है, इस पे अभी नहीं जा रहा, मैं बातचीत आगे करूंगा। अगला सवाल पूछो आप। अभी विप्रो का भी मैंने 310 से लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो करना है या एग्जिट करना है? शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग का? ये आपने चार्ट वार्ट देखते हो, कैसे ले लिया था? हाँ, मंथली मैंने देखा था, एमएससीडी अपटिक था, तो मंथली बेसिस पे लिया था एक्चुअली। 310 तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ट्रेडिंग पे? ये तो काफी नहीं नीचे आ सर, गया 62 रुपए ट्रेडिंग के हिसाब नहीं से। सर, वो लॉन्ग किया था ना, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था। मुझे लगा शॉर्ट वो करते हो तो स्टॉप लॉस जाएगा। लेते हो? हाँ। अच्छा। विप्रो के पैसे परसों नतीजा आने हैं सतपुते साहब। ये कुछ तो गणित में जी, कह रहा था खरीद लो, तो हमने खरीद लिया। वो गणित गड़बड़ा गया कुछ। ये 60-62 रुपए नीचे आ गया है, करूं क्या? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बार के लिए ऊपर का लेवल दिखाने के लिए मोमेंटम दे सकता है। हालांकि सामने जो ग्लोबल पेयर्स है वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आईटी में जो जो रैली आ रही है वो फिजल आउट ही हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा करंट लेवल है 247, 220 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और अगर मैं सही ठहरा तो ये 260 से लेके 270 तक का मूव मिलेगा। जो इसका, अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो यही सोचेगा कि इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है 270 का। अगर 270 का लेवल निकले और अगर बाजार ग्लोबल मार्केट भी उसको थोड़ा साथ दे और आईटी भी थोड़ा साथ दे, तो प्रोबेबली आप देखोगे ये करीबन 300 के पार चला जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यू कैन होल्ड। स्टॉप लॉस जो होगा वो 220 का होना चाहिए, 225 का रखो तो भी चलेगा। ओके, ये है विप्रो पर व्यू। सिंगरौली एमपी से रश्मि रेखा जी जुड़ती हुई हैं। रश्मि मैम, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में रश्मि जी? मैं 2010 से खुद कर रही हूँ। 2010 से 15 साल से आप हो। कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, शुरू में लॉस हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। पहले इंट्राडे शुरू में बहुत की तो लॉस हुआ, फिर अब हाँ। इंट्राडे नहीं करती। अभी क्या करते हो? अभी होल्ड किया हुआ है, तो
14 अभी जो तक का खुद लेते कैसे हो? लॉन्ग, ये होल्ड करते हो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखते हो ऐसा? हाँ, बस CNBC देखती हूँ और 3:30 बजे तक देखती हूँ, उसके नहीं बाद नहीं नहीं, लंच वो करती इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबह कितने बजे से देखते हो? हूँ। 7 बजे से 8 बजे से कंटिन्यू। पक्का 7 बजे से? हाँ, लगभग 7 बजे 8 कौन के सा शो आता पहले है? जो घर 8 के पहले जो घर का काम हुआ, फिर 3:30 के बाद। नहीं, 7 बजे कौन सा शो आता है सुबह? सुबह 7 बजे आप लोग आते हो। मान लेता हूँ, चलो ठीक है, ठीक पहले है, अच्छी नमस्ते बात है। आपको और राजेश जी को नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। पहला सवाल रश्मि मैम कौन सा? सतपुजा साहब, क्या सवाल मौका नहीं मेरा- छोड़ना चाहिए टीज करने का अपने शो को? हाँ, देख रहा था, मैं देख रहा था। रश्मि मैम सवाल पूछो आप। मैम सवाल पूछो। हाँ, मैं जिंदल पॉली ली हुई हूँ 2014 का। हाँ, अभी उसमें मैं 2014 क्या का कर। हाँ, 250 पे लिया हुआ है। क्या पूछूं? रखे रहूं या मुनाफा करके निकलूं? अब बहुत दिन हो गए ऐसा। हाँ, हाँ, ये जानना चाह रही। 2014 में खरीदा हुआ जिंदल पॉली 250 वाला सतपुजा साहब 560 पे चल रहा है। खत्म करा जाए, मुनाफा बांधा जाए। आशीष जी, 2014 वाला 250 वाला ये 1400 जाके आया। मैडम, आपने बहुत बड़ी रैली मिस की, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर आपके पास वक्त है, काउंटर अच्छा है, लेकिन इसको रैली में निकालना है, ना कि करेक्शन में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अगर आप देखें तो ये 500 से लेके 530 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 500 के नीचे होगा। आपकी एंट्री लोअर है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा 480। करंटली इट इज एट 562, तो मैं स्टॉप लॉस बहुत डीप रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ से ये संभलता है तो फिर से ये 800 को पार करेगा। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, यानी कम से कम 1 साल का व्यू रहेगा। तो अगर आप 1 साल के लिए रख सकते हो तो 800 के ऊपर मुझे लगता है कि एक बार के लिए दस्तक देगा। तो एट दिस लेवल इट्स अ होल्ड फॉर मी। अभी नहीं निकालेंगे, होल्ड। वह वोलेटाइल बहुत होता है, बीच में ऐसे स्पाइक देता है। खैर ये बात सच है, एक समय बहुत तेजी आई थी। जिंदल पॉली होल्ड है मैम, अभी नहीं निकालेंगे। उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे आप। उडुपी से फोन लाइन पर रेखा मैम जुड़ती हुई। रेखा मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। Good afternoon. Motilal, 140 shares at zero. हैं? जीरो? Yes, yes. मेरा पैसा निकला. अच्छा, मुनाफा बांध रखा है, बचे हुए शेयर जीरो कॉस्ट पे हो गए ऐसा? Yes, yes. अरे वाह, तो अभी क्या पूछूं? अब मैं राजेश सतपुती से बोला, उस टाइम 7:30 था, वो निकले नहीं निकले बोला, इसलिए रख दिया। अभी क्या करो? अभी कितना है? मोतीलाल ओसवाल लाया डॉक्टर साहब स्क्रीन पे? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में फाइनेंशियल अभी सर्विसेज। आज, हाँ, आज तो 1020 अच्छा है गया। ना। 750 में मना करा था, 9,000 दिख रहा है भाव, तो क्या टेंशन? हाँ, नो राजेश जी, टेंशन अभी। ये राजेश जी ने जवाब दिया था पहले क्या? रख दो या निकालने का? चल राजेश सर, क्या करा जाए? मोतीलाल जीरो कॉस्ट पे मोतीलाल ओसवाल रखे हुए हैं। कैपिटल मार्केट स्टोरीज रह रहे के मजे देती हैं। मोतीलाल ओसवाल रख लूं क्या? आई थिंक रखना चाहिए आशीष जी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लुक एट मोतीलाल का चार्ट, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो 950 का है। सामने लगता है कि एक बार के लिए ये इसका जो अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखा तो 1050 से लेके 1070 तक जाएगा। तो फॉर मी काउंटर में कोई कोई खराबी ही नहीं है। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी, कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, इट्स अ होल्ड फॉर मी। बहुत ही बढ़िया चार्ट है। देखो मैम, जीरो का कॉस्ट वाला बढ़िया सा है, चार्ट बढ़िया लग रहे हैं, होल्ड करेंगे हम लोग, कोई नहीं निकालना है। नागपुर से नसरीन सुल्ताना जी जुड़ती हुई। नसरीन मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें मैम। जी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 82 शेयर्स है 709 रुपए के रेट से, और आज इसका कुछ तो भी 1+1 ऐसा कुछ शेयर अलॉट हुआ है। आ गया शेयर? आ गया अकाउंट में क्या? नहीं, अकाउंट में नहीं आया है, बट आना है। सुना ठीक कह रहे है हो। मैंने कि मेरे शेयर का प्राइस आज 400 रुपए हो गया है जी। तो ये शेयर रखना है मुझे कि क्या करना है? इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। टाटा मोटर्स पीवी वाला दिखाओ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। कल तक जो 660 दिखा रहा था, आज तो नुकसान हो गया। पर आप सही कह रहे हो, 1+1 से मतलब है कि एक धंधा आ गया है, दूसरे धंधे के शेयर कुछ दिनों बाद आएंगे और लिस्ट हो रहे होंगे।
ऐसा नुकसान नहीं। एक इस पे राजेश अग्रवाल सर को जोड़ा है ओम कैपिटल के। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। ये भाई साहब एक सवाल आया था सोनाली मैम का। सोनाली मैम, आपकी कितनी पे खरीद थी टाटा मोटर्स की? 450 पे। पुरानी खरीद 450 की थी। एक आया नसरीन मैम का 709 का लिया हुआ, आज दिख रहा है 400। एक तो ये पीवी धंधा जिस 400 के भाव पे खड़ा हुआ है, ये आप लोग के हिसाब से सही वैल्यूएशन पे आया है क्या? और ये 400 पे है तो इसका मतलब सीवी 250 के आसपास का मूल्यांकन बैठ रहा है। सही लग रहा है क्या? और इन जिनके पास टाटा मोटर्स हैं वो क्या करें? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम। ये आप मिलने नहीं वाले क्या बीच में? कल आओगे नहीं क्या? परसों थर्सडे को? ओह सॉरी, आऊंगा फिर दे दूंगा। क्या है, हाँ फिर से ठीक है, तो देते रहना चाहिए। यस। एनीवेज, जैसे अभी टाटा मोटर्स की बात हो रही थी ना, तो पहले तो बता दूं कि किसी भी निवेशक को ये नुकसान नहीं हुआ है। कल 700 था, आज 400 दिखा रहा है, तो कोई घबराए नहीं। एक पे एक में डिमर्ज हुआ है। एक पैसेंजर व्हीकल अलग हुई है, कमर्शियल व्हीकल अलग हुई है। पैसेंजर व्हीकल अभी जो लिस्टेड है वो है, कमर्शियल व्हीकल मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में लिस्ट हो जाएगी। अब एक एक करके आते हैं। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी अभी जो 400 के आसपास कामकाज कर रही है, उसमें घरेलू पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है, जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, और इनके जो स्टेक हैं टाटा सन्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी में, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी में हैं। और जिस तरीके का मोमेंटम पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में बना है, खास करके जीएसटी कट वगैरह के बाद, और फेस्टिवल डिमांड बनी हुई है, आगे शादियों का सीजन है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जो बुकिंग्स है खास करके कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवीज में वो बढ़ने वाली है, जो कि इनके पंच और नेक्सॉन करके ब्रांड है, उसके लिए फायदेमंद है। इस वक्त की जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से 450-430 रुपए के आसपास आती है। लॉन्ग टर्म में जुदा बात है, जैसे नंबर्स आएंगे देखेंगे, बट आज की डेट में मेरे हिसाब से 430 का टारगेट इसमें रखना चाहिए। तो जिनके पास है वो होल्ड ही करें। ठीक बात। चलिए, इस नोट पर सोनाली मैम, रश्मि मैम, रेखा जी, नसरीन जी, दोनों राजेश जी, आप सबका धन्यवाद भैया। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे। और आज जो मच टॉक्ड अबाउट लिस्टिंग है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे चर्चा। नमस्कार।